दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोचक और पुराने विषय पर बात करने वाले हैं, जो हजारों साल पुराना है। भारत के मंदिर सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं। ये धरती पर स्वर्ग जैसा छोटा सा रूप है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर पूरे ब्रह्मांड का छोटा मॉडल होते हैं। मतलब, जो कुछ आकाश में है, वही छोटे रूप में मंदिर में दिखाया जाता है। मंदिर बनाने से पहले पंडित और शिल्पकार तारों, सूरज, चांद और ग्रहों की गति को बहुत ध्यान से देखते और समझते थे। कई दिन तक आकाश का अवलोकन करते थे। इसलिए ज्यादातर मंदिर पूर्व दिशा की तरफ मुंह किए होते हैं। सुबह सूरज की पहली किरण सीधे अंदर गर्भगृह तक पहुंच जाए, यही मुख्य उद्देश्य होता था। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं था, बल्कि बहुत सही हिसाब किताब वाली विज्ञान थी। जैसे शोधकर्ता सुभाष कागजी ने अपने अध्ययन में बताया है, मंदिर धरती, आकाश और स्वर्ग, इन तीन स्तरों को दिखाते हैं। नीचे का भाग धरती को, बीच का भाग आकाश को और ऊपरी भाग स्वर्ग को दर्शाता है। हर हिस्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई गणितीय हिसाब से बनाई जाती थी। जैसे 15:14 का अनुपात, जो सूरज के साल को सही ढंग से जोड़ने में मदद करता था। पुराने समय में मंदिर बनाना कोई साधारण काम नहीं था। शिल्पकार पूरे साल की योजना बनाते थे। वे पत्थर चुनने से लेकर उनकी जगह रखने तक सब कुछ सोच समझकर करते थे। मंदिर न सिर्फ पूजा का स्थान थे, बल्कि ज्ञान का केंद्र भी थे, जहां लोग समय, मौसम और ब्रह्मांड के रहस्य सीख सकते थे। लेकिन यह सिर्फ किताब की बात नहीं थी, ये असली इंजीनियरिंग थी। अब देखते हैं कुछ असली उदाहरणों को जो आज भी हमें हैरान करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर की, जो ओडिशा में है और 13वीं सदी में बनाया गया था। ये पूरा मंदिर सूर्य देवता का रथ जैसा बनाया गया है। इसमें 7 घोड़े जुड़े हुए हैं और 24 पहिए हैं। हर पहिया एक सूर्य घड़ी की तरह काम करता था, जो दिन के घंटे बताता था। मंदिर पूर्व की तरफ है और सूरज के खास दिनों जैसे विषु और अयनांत पर किरणें बिल्कुल सही जगह पड़ती हैं। अब गुजरात की बात। मोढेरा सूर्य मंदिर 11वीं सदी में भीमदेव सोलंकी द्वारा बनवाया गया। ये कर्क रेखा के पास स्थित है। वसंत विषुव के दिन सुबह की पहली सूरज की किरण सीधे सूर्य मूर्ति पर पड़ती है। इसमें 52 खंभे हैं, जो साल के 52 हफ्तों को दर्शाते हैं, और 12 सूरज की मूर्तियां जो 12 महीनों को दिखाती हैं। ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि एक जीता जागता सौर पंचांग था, जो पूरे साल के समय को ट्रैक करता था। बृहदीश्वर मंदिर, तंजावुर। इसके बड़े शिखर इतने सही कोण पर हैं कि दोपहर में बिल्कुल छाया नहीं पड़ती। विषुव के दिन सूरज की रोशनी अंदर गर्भगृह तक पूरी तरह पहुंच जाती है और मुख्य मूर्ति को चमका देती है। ये दिखाता है कि पुराने शिल्पकारों को सूरज की स्थिति, अक्षांश और गणितीय हिसाब किताब का कितना गहरा ज्ञान था। उन्होंने बिना किसी आधुनिक यंत्र के इतनी सटीकता हासिल की थी। यहां तक कि कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर और श्रृंगेरी के नक्षत्र स्तंभ भी इसी अद्भुत ज्ञान का प्रमाण है। पुराने ज्योतिष सूर्य सिद्धांत जैसी पुस्तकों का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने सूरज, चांद के चक्रों और ग्रहों की गति को बहुत अच्छे से समझ रखा था। हर पत्थर को महीनों तक हिसाब करके रखा जाता था। ये सिर्फ इमारतें नहीं, विज्ञान और भक्ति का सुंदर मिश्रण थे। मंदिर ऊर्जा के केंद्र थे, जहां इंसान और ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ते थे। इनमें आकर लोग शांति और ज्ञान दोनों पाते थे। बात करते हैं मंदिरों की पवित्र ज्यामिति की। वास्तु पुरुष मंडल एक चौकोर आकृति होती है, जिसमें हर जगह पर किसी देवता का स्थान तय होता है। सबसे बीच में ब्रह्म स्थान होता है, वही शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत। मंदिर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ स्वर्णिम अनुपात और वैदिक गणित से जुड़ा होता था। उदाहरण के लिए, कुछ मंदिरों की परिधि सूरज के साल के दिनों को दर्शाती थी। पुराने शिल्पकारों के पास आज जैसे कंपास जैसे औजार नहीं थे, फिर भी उन्होंने इतनी सटीकता कैसे पाई? लंबे समय तक आकाश का अवलोकन, पुरानी पीढ़ियों से मिला ज्ञान और शास्त्र के नियमों से। ये सब ज्ञान वेद, पुराण और शिल्प शास्त्र में आज भी मौजूद है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान आगे बढ़ाया जाता था।
आज के वैज्ञानिक और आईआईटी जैसे संस्थानों के शोधकर्ता पुष्टि कर रहे हैं कि ये संरेखन अब भी बिल्कुल सही है। ये मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं थे, बल्कि पुरानी समय और मौसम देखने वाली वेधशालाएं भी थे। आधुनिक अध्ययन बताते हैं कि ये मंदिर मौसम की भविष्यवाणी, कृषि और त्योहारों के समय निर्धारण में मदद करते थे। भारत की ये पुरानी विरासत हमें याद दिलाती है कि हम इस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। मंदिर धरती और आकाश के बीच का पुल थे। आज भी जब हम मंदिर जाते हैं तो वही पुरानी अच्छी ऊर्जा महसूस होती है। ये ज्यामिति हमें सिखाती है सबके साथ मेल मिलाप से रहना, प्रकृति के साथ तालमेल रखना और बड़ी चीजों के साथ जुड़कर रहना। ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है, आज भी हमें इस ज्ञान से सीखना चाहिए। कैसे हम अपने जीवन को ब्रह्मांड की लय के साथ जोड़ें। जैसे कोणार्क के पहिए चलते हैं, वैसे ही समय अपना चक्र घुमाता रहता है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस ज्ञान को समझें, इसे बचाए रखें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपना सबसे पसंदीदा मंदिर बताएं और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल डीए क्रिएटर लवर को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। ये सब असली तथ्यों पर आधारित है, कोई कहानी नहीं, सिर्फ सच्चाई।